उदयपुर में 1 साल पहले हुए तालिबानी हत्याकांड के बाद शहर की स्थितियां भले ही सामान्य हो गई हो, लेकिन एक परिवार आज भी सामान्य नहीं हो पाया है। 28 जून 2022 को उदयपुर की मालदास स्ट्रीट में हुई कन्हैया लाल साहू की हत्या के 1 साल गुजर जाने के बाद भी हत्यारों को फांसी नहीं हुई है। ऐसे में कन्हैया लाल का परिवार आज भी रियाज और गौस मोहम्मद की फांसी की मांग कर रहा है। कन्हैया के बड़े बेटे यश साहू ने आरोपियों को फांसी नहीं हो जाने तक बाल नहीं कटवाने, पैरों में जूते नहीं पहनने का संकल्प लिया है। परिजनों ने अब तक कन्हैया की अस्थियों का विसर्जन भी नहीं किया है। कन्हैया लाल का परिवार इस हत्याकांड की वजह पुलिस की लापरवाही और ज्ञानव्यापी मस्जिद के मुद्दे पर टीवी चैनलों पर हुई बहस को मान रहा है। यश का कहना है कि जिस दिन उनके पिता के हत्यारों को फांसी मिलेगी, उसी दिन अस्थियों का विसर्जन करेंगे और यही उनके पिता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं छोटे बेटे तरुण ने बताया, उनके साथ एक पुलिसकर्मी जरूर होता है। यही नहीं, उनके घर पर भी 6 सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, जिससे लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जब भी वो इंसिडेंट हमको याद आता है तो बहुत अजीब सी फीलिंग होती है और बार बार वो चीजें दिमाग में घूमती रहती है कि साल भर पहले क्या हुआ था, उस चीज के बारे में बार बार याद आने लग जाता है। और हम तो अभी उस समय से लेकर हमारे अभी तक यही डिमांड है कि उन लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले, उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। बट जैसा कि अभी साल भर होने आ ही रहा है 28 तारीख तक, बट अभी तक केस में ऐसी कोई निष्कर्ष नहीं निकला इस केस का कि इन लोगों को कब सजा मिल रही है या हम लोगों के साथ कब इंसाफ हो रहा है। जब वहाँ पे शमशान में गए थे ना, तभी मैंने 2-3 प्रण लिए थे कि मैं इन लोगों को फांसी नहीं होने तक है ना चप्पल नहीं पहनूंगा और एक बाल नहीं कटवाऊंगा का। एनआईए ने हमसे ज्यादा तो क्या जानकारी, हमसे तो थोड़ी बहुत ही जानकारी ली है, बट उन्होंने दूसरे साक्ष्य बाहर से जुटाए। उन्होंने इस केस में 9 लोग इंडियन और 2 पाकिस्तानी लिंक भी साबित किए अपनी उसमें चार्जशीट में। बट फिर भी अब सब कुछ है, ठीक है, अपने केस में सब कुछ है। उनकी खुद का वीडियो है, ठीक है, जो खुद एक सबूत है। और आज के तारीख में एक मोबाइल से लिया गया वीडियो भी एक साक्ष्य प्रमाण माना जा रहा है कोर्ट के जरिए। और इतना बड़ा साक्ष्य होने के बाद भी अपने केस में लेट करना है, ये चीज शायद अपने समझ से बाहर है, ठीक है। इस केस को इतना सब होने के बाद तो इन लोगों को फांसी देकर एक मिसाल देनी चाहिए थी गवर्नमेंट को कि है ना अपना इन लोगों ने ऐसा किया था और इनको तुरंत 1 महीने के अंदर फांसी मिल गई या 2 महीने के अंदर फांसी मिल गई, तो आगे होने वाले इंसिडेंट पे इतना इफेक्ट पड़ता ना कि कोई करने से पहले 10 या 20 बार सोचे। इनडायरेक्टली कोई भी पर्सन अपन को यूं ही बोलता है कि यार उन लोगों को तो फ्री की रोटियां खिलाई जा रही है जेल में, उनको तो फ्री की बिरयानी खिलाई जा रही है, ठीक है। तो ठीक है, वो चीजें सुन के ऐसा होता है कि यार ये क्या हो रहा है अपने देश में, ठीक है। जहाँ उन लोगों को सजा सुना के मार देना चाहिए था, वहां उनको ये बिठा के खाना खिला रहे जेल में, उन पे फालतू का एक्सपेंस कर रहे हैं लोग। इस पूरे हत्याकांड का मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार उस कंट्रोवर्शियल जो वहाँ पे मीटिंग हुई थी, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद की, ठीक है, उसको मानता हूँ। क्योंकि अगर वो डिबेट होती ही नहीं तो मे बी की इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती उस चीज की और ये हादसा नहीं होता। हमसे लोग बाग मिलने आते हैं, पर फिर संतुष्टि वो नहीं होती कि वो फादर के यहाँ पे आते हैं तो वही पुरानी यादें आती है कि कन्हैया लाल जी के साथ क्या हुआ था। मेन उसको लेके भी लोग बाग डरते हैं और नहीं आते। एजुकेशन आपकी जो है क्या कर रहे हैं आप? एजुकेशन पहले हमारा ड्रीम था, फार्मेसी चल रही थी और मैं मेडिकल का एक प्लान था, मेडिकल करना था, पर उसके बावजूद अब मेरे इधर जॉब चल रही है और वो उसमें रेगुलर कोर्स हो नहीं पा रहा है वो, तो उस कारणवश मैं अभी मैंने इधर बीए कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। अभी फर्स्ट ईयर प्राइवेट कोर्स है, बाकी एजुकेशन में अब वो दम नहीं रहा जो पहले मेरा ड्रीम था वो 1% पूरा नहीं हो रहा है। मेरे फादर तो मेरे लिए कितने ड्रीम सोचते थे, वो कुल मिला के पूरी लाइफ उन्होंने मेरे लिए सोच रखी थी। क्योंकि अभी हाल ही में मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, उसके बावजूद मेरा क्या करना है आगे का वो सब मेरे पिताजी ने सोच रखा था। बस अब ये गवर्नमेंट जॉब है, इसके दम पे अब देखो थोड़ा बहुत हो रहा है। सर कानून तो यहाँ का सर अभी बहुत ढीला लग रहा है हमको। बाकी इतने दिन तो इनको सजा मिल जानी चाहिए थी, बाकी कि इनको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी है अपने पास, और किसी भी लोगों से पूछोगे तो सब अपने अपने साथ ही है, पर फिर भी इतना टाइम लग गया, ये बात गलत है सर। हमसे लोग बाग मिलने आते हैं, पर फिर संतुष्टि वो नहीं होती क्योंकि फादर के यहाँ पे आते हैं तो वही पुरानी यादें आती है कि कन्हैया लाल जी। 1 साल पहले उदयपुर में टेलर की निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में तनाव का माहौल था।
उदयपुर शहर में भी कन्हैया के हत्यारों को फांसी 2 सालों को जैसे नारे गूंज रहे थे। सभी हिंदूवादी संगठन उतर आए थे। अंदेशा था कि उदयपुर बदले की आग में जल जाएगा, लेकिन तत्कालीन डीजीपी दिनेश एमएन ने उदयपुर पहुंचकर स्थितियां सामान्य कर दी। कन्हैया लाल की हत्या के बाद बदले हालातों के बीच उनकी पत्नी आज भी अपने पति की सिलाई मशीन को देखकर फूट कर रो पड़ती है। उनका कहना है कि इधर पूरा परिवार तिल तिल कर मर रहा है और उधर आरोपियों को जेल में फ्री की रोटियां खिलाई जा रही है। उनके पति के जाने के बाद घर पर रिश्तेदारों के आना भी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि जब दरिंदों ने खुद उनके पति को मारकर वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया, तो भी उन्हें अब तक फांसी क्यों नहीं मिल रही। उन्होंने बताया कि उनके पति के जाने के बाद आज तक घर में कोई त्योहार नहीं मनाया है। और शाम होते ही देखो थोड़ा बहुत तो उनकी याद आती है ना, बच्चे को तो और ज्यादा ही होता है कि मम्मी पापा नहीं है, पापा नहीं है, ऐसे ही करते रहते दोनों। वो भी इतना बड़ा नहीं है, वो भी छोटा ही है। मंगलवार को गए तो ऐसा थोड़ी समझ रहे कि वो वापस घर पे नहीं आएंगे। तो मंगलवार का व्रत था, मैंने टिफिन बना के दिया। टिफिन बना के 1 बजे खाने वो खाते थे खाना, 1 बजे तक खाते। क्या पता, मैं तो देख रही शाम को आएंगे तो देखा बच्चों को, मेरे को तो ये पता ही नहीं, ये हादसा हो गया जो पता ही नहीं पड़ा उनके साथ। नहीं, थोड़ा बहुत यूं तो कह रहे हैं थोड़ी कोई परेशानी है, थोड़ी कोई परेशानी है, थोड़ी यूं कह रहे थे। सामने वाले ने कुछ कर दिया यूं। सजा तो देखो 12 महीने हो गए, ये 28 तारीख को हो जाएगा। अभी तक सजा का कुछ हमको तो कुछ समझ में आ रहा ही नहीं, क्या पता क्या कर रही है सरकार। मैं तो कह रही जल्द से जल्द उनको सजा मिलनी जरूरी है। और खाना पीना खा रहे मस्त है, उनको क्या चाहिए, टाइम से खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए उनको। हमारे तो यही बच्चे ये सोच रहे उनको सजा मिलेगी तो भी पापा को शांति मिलेगी, तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी।